अब बारी है, देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3 इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स जो इस महीने अक्टूबर के मंथ में कर्क राशि वालों के लिए घटित होकर ही रहेंगे। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा? बेस्ट रहेगा चंद्र राशि नाम के अनुसार अगर देखें या चंद्र राशि के अनुसार देखें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और उसके अलावा आप लोग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग पे फोकस मत कीजिए। थी था पुरुष स्त्री दोनों के लिए मैं बनाती हूँ, इसलिए कंफ्यूजन थी था पे मत लाएं, एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट अक्टूबर मंथ के जो टैरो के बेस पे बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी के बेस पे नहीं। सो आप जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। डीपली रीडिंग्स अगर आप लोगों को देखनी है, डीप 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 रीडिंग्स अगर आप लोगों को पसंद है, डिटेल में रीडिंग देखना पसंद है, तो वो भी मैं इसी चैनल पे पोस्ट करूंगी, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। उसमें भी आपको काफी सारी जानकारी मिल जाती है, हेल्प हो जाती है उसमें भी आपकी काफी। सो वो भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरी इसी चैनल पे मैं पोस्ट करूंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, कर्क राशि वाले, 3 इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। दो डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ मैं, ठीक है। कार्ड्स आप लोगों को शो करूंगी, ओके। कर्क राशि वाले 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025। ओके। आपका फोकस पास्ट पे ज्यादा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप को हील्ड फील नहीं कर पा रहे हो इस महीने। आप अपने आप को ना बहुत ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव फील करेंगे। आपको नोटिस होगा आप इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, बार बार इमोशंस का आपके ऊपर बहुत स्ट्रांग एक एक होता है ना कि बहुत हैप्पी, फिर एकदम लेस हैप्पी, फिर बहुत हैप्पी, फिर सडनली रो रहे हैं, फिर सडनली डांस कर रहे हैं, एंड फिर सडनली एकदम से एंजाइटी आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब चीजें फास्ट हो जाए, ये अब भी ये अब भी हो जाना चाहिए, मैंने डिसीजन लिया अब भी होना चाहिए, इसने ये जल्दी सोचना चाहिए, इसने ये अभी कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, हर चीज को समय लगता है। आपको थोड़ा सा समय देना होगा अपने आप को। धीरे धीरे चीजें आपके लिए अनफोल्ड होंगी, आपके फेवर में वर्क करेंगी। सो आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी लाइफ को बेटर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप गो स्लो। इस महीने आपके झगड़े वाद विवाद ज्यादा होने के चांसेस हैं, बिना वजह डिबेट्स में फंसोगे, कोई पॉलिटिक्स का शिकार बनोगे, खुद की तरफ से इतना गुस्सा हो जाओगे कि बिना वजह लोगों को जो है ब्लॉक कर दोगे। आई एम नॉट सेइंग कि बिना वजह, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पॉइंट दे दे, बट आप देखो आप एक पावरफुल ऊर्जा में जरूर हो, पर मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं और फैसला करने के लिए राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये वो टाइम है जहां पर आपको लगेगा यार मैंने बहुत कुछ किया, मैं ये मैं वो मैंने फलाना चीजें कर ली, मैंने वो कर दिया, बट लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस महीने आप जो है बहुत से लोगों को अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना वाली एनर्जी देकर गायब हो जाएंगे। सब अटैच करेंगे, नंबर्स डिलीट करेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से इनको हटाएंगे। क्योंकि इस महीने आपको लग रहा है कि लोग सिर्फ मेरे को हर्ट कर रहे हैं और मैं उन लोगों के साथ ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकता, तो आप थोड़ा डिस्कनेक्ट रहना पसंद करेंगे। इस मंथ आपके अंदर एक आर्ग्यूमेंटिव अवतार है। देखो एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है जो एक्टिव हो गया है, और वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे चाहिए अटेंशन, मुझे चाहिए लव, मुझे चाहिए केयर। अगर वो तुम्हें मुझे नहीं देनी है तो प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो और निकलो, बिकॉज मैं अब बहुत दे चुका हूँ। क्योंकि आपको लग रहा है आपने पास में बहुत केयर लव दिया है, बट नाउ लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं और इसके वजह से आप हर्ट हो रहे हो। जरा जरा सी बात पे आप जल्दी हर्ट हो जाओगे, जरा जरा सी छोटी छोटी बात सेंसिटिव हो, एक छोटे बच्चे जैसे हो आप। एक छोटा बच्चा कैसे मन का खिलौना ना मिले तो कैसे वो अपसेट हो जाता है, वो वाला हाल है कि मन की नहीं हो रही तो यार तुम बुरे हो, फिर तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ऐसा आपका माइंड सेट बनेगा, ठीक है। इस मंथ का पहला इवेंट आपके लिए एक मूड स्विंग्स की एनर्जी, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी, जहां पर आप अपने आप को प्रूव करेंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं बट अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अपने आसपास के लोगों को सबोटाज करते नजर आएंगे, ब्लॉक करते नजर आएंगे, नंबर्स डिलीट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी गलत लोगों पे वेस्ट हुई है, ठीक है। सेकंड इवेंट, आपके काम में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। कुछ चीजें कुछ काम आपने जो है मिस्टीरियस लेवल पे छुपा रखे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कुछ नया पढ़ रहे हैं, या कुछ न्यू लर्निंग्स हैं, या आप कुछ नए काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई लाइक काइंड ऑफ, जैसे आप समझिए आपके मन में कोई बिजनेस करना था, प्लान चल रहा था, स्ट्रैटेजी चल रही थी, इस महीने आप अमल कर रहे हैं। इस महीने आप ना बहुत साइलेंटली अपने काम पे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां आपको ग्रोथ भी बहुत हो रही है। आप बहुत साइलेंट, लाइक ऐसा लग रहा है कि आप एक मिस्ट्री बने हुए हैं जिसने अपने राज ना अपने अंदर दफन किए हुए हैं, और वो बहुत स्लो 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 एकदम एक एक करके स्टेप लेके मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस महीने आपकी ऊर्जा ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे अभी मैंने किया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया,
अभी मैंने किया 1 हफ्ता हो गया, अभी तक आया ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे वड़ा पाव का दुकान खोलना है, आपने वड़ा पाव का दुकान खोल दिया, बोलोगे 1 हफ्ते में रिजल्ट तो आया नहीं, वो डिवाइन दीदी ने तो बोला था रिजल्ट आएंगे, क्या हुआ, यहाँ तो कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो थोड़ा सा एकदम से रेस्टलेस हो जाएंगे। तो इस महीने आपको अपनी रेस्टलेसनेस को कंट्रोल करना होगा और समझना होगा कि ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी, करियर में आपके लिए ग्रोथ है। इवन ये भी चांसेस है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको प्रमोट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो आपको बता नहीं रहे, वो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं कि लुक हमने ना तुम्हारा इंसेंटिव प्लान किया है या तुम्हारी प्रमोशन प्लान की है, हम हम जो है ये सोच रहे हैं। नहीं, ये एक मिस्ट्री बनी रहेगी। आपको बाद में पता चलेगा कि इन लोगों ने कुछ आप लोगों के लिए बेटर प्लान किया है। तो इस महीने आपके करियर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक बड़ा ग्रोथ हो सकता है, एक गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन ये मिस्टीरियस रहेगी। जो चीजें आपने छुपाई हैं वो काम में तरक्की होगा, लाइक आप किसी को बता नहीं रहे हैं, बहुत तरक्की होगी। या आपके सीनियर्स वगैरह अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपसे नहीं बता रहे कि वो आपको तरक्की देने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कहीं झगड़े ना कर लो आप बिना वजह कि अरे हमें तो क्रेडिट ही नहीं मिलता है। नहीं, आपके बॉस आपके सीनियर्स प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ बड़ा किया जाए। ठीक है, अब थर्ड इवेंट की बात की जाए। थर्ड इवेंट में मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें अब बेटर होने का टाइम आ चुका है। इस टाइम पे आप जो है अपने रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इस मंथ आप समझो कि आप अगर स्पेशली सिंगल हो, ठीक है, स्पेशली सिंगल हो तो एक अच्छा ऑफर आपको आ सकता है रिश्ते का, शादी का एक प्रपोजल आ सकता है जो एक एक सही ऑफर रहेगा। मैंने कि बहुत सही ऑफर तो नहीं, लेकिन हाँ एक सही ऑफर लगेगा, आपको लगेगा हाँ यार ये कम से कम बेटर ऑफर आया है, या ये पर्सन तो चलो बेटर है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में ना अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, या कुछ ना कुछ आपके पार्टनर जो है सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे थे। तो इस महीने आप धीरे धीरे देखेंगे कि पार्टनर में थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, पार्टनर मैच्योर हो रहा है आपके लिए, वो थोड़ा सा इंक्लाइन करता हुआ या इंक्लाइन करती हुई थोड़ा सा झुकाव लाते हुए दिखाई दिखाई देंगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सडनली यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस क्रिएट करेगा। जो यूनिवर्स जो है आपकी मेच्योरिटी के लिए, आप जो इतना संघर्ष आपने सहा है उसके लिए आपको रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगेन ये चीज फिर से मैं अब दोहराऊंगी, स्टार्टिंग में मैंने कहा था जल्दबाजी मत करना। इस महीने जल्दबाजी कि भाई ये अभी होना चाहिए, मेरा पार्टनर सुधर गया, पूरी तरह सुधरना चाहिए, इसको सब काम करना चाहिए, बिना बोले ही सारे एफर्ट एक ही दिन में लगा देना चाहिए, ये मत करना, हर्ट हो जाओगे बहुत बुरी तरह। क्योंकि इस महीने दिखाई दे रहा है कि जस्टिस सर्व होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा रिलेशनशिप्स में। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि भागो 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 अभी करना है, अभी 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 चीजें होगी। तो रिलेशनशिप में हीलिंग मिलती नजर आएगी आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नीज में हो तो पार्टनर और आपको हीलिंग मिल जाएगी, कई तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट आएगा अंदर से, आपके रिलेशनशिप में मेच्योरिटी आएगी। और स्पेशली मैं कहूंगी अगर आप सिंगल हैं, आप मैरिड नहीं हैं और आप शादी चाहते थे, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी या कमिटमेंट चाहते थे, इस महीने कोई न्यू लव प्रपोजल मिलेगा आपको, और वो प्रपोजल आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल प्रपोजल साबित होगा। ठीक है, एडवाइस क्या है? एडवाइस है आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं बहुत जल्दी, आप ये सोच रहे हैं मैंने ये दिया मुझे मिला नहीं, आप इमोशनली ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका दिया गया टाइम, आपकी दी गई इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो गई, बट ऐसा नहीं है। एडवाइस इज कि अपने फेलियर्स पे नहीं, आप अपने अचीवमेंट्स पे, अपने रिवॉर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें। आपकी लाइफ में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उस पे फोकस करें, जो छूट गया है, जो रह गया है, पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट के स्पेशली फेलियर्स को। मैंने क्या दिया मुझे मिला नहीं, नहीं ठीक है अब आप आगे से नहीं देना, बट इसका मतलब ये नहीं कि मिला नहीं तो आप सबसे झगड़ा करें, सबसे लड़े, नहीं। ठीक है आपने नहीं मिला, आपने लेसन लर्न वाली एनर्जी में रहना है कि अच्छा लेसन सीख लिया, ओके अब मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को समझ में आ गया मैंने कहाँ गलत कर दी, गलती की, अब मुझे इससे सीखना है और इसके बाद अब मुझसे ये मतलब ये दोबारा मुझे नहीं करना है। तो उस मेच्योरिटी लेवल में आपको आना है। ठीक है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ओ ये हो गया ये हो गया, रोते धोते नहीं रहना है, ये चीज छूट गई, ये हो गया, अरे मैंने मैंने गलत कर दिया, नहीं। ये सब आपके हाथ में नहीं है, यूनिवर्स हर चीज आपके लिए प्लान कर रही है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजें बेहतर होने वाली है, बस आपको भरोसा रखना है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, कर्क राशि वालों रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।